आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वह पुराने ज़माने की मूवी है और इस मूवी का नाम है अटैक ऑफ 50 फुट वुमेन। तो वीडियो को अंत तक देखिए। मूवी के शुरुआत में हम नैन्सी को देखते हैं जो अपने निकम्मे पति को ढूंढ रही हैं। नैन्सी शादी के बाद खुश नहीं है, इसलिए वह डॉक्टर के पास आती है और बताती है कि उसकी शादी हो गई। जो उसकी पिता की कंपनी में काम करता था उसे सिर्फ नैन्सी के पैसों से मतलब है। वह उसके घर पर आकर आवाज़ लगाती है पर वह बाहर नहीं आता तो नैन्सी चली जाती है। हैरी का अफेयर हनी पार्कर से चल रहा है। इधर नैन्सी गुस्से में ड्राइविंग करती रहती है पर तभी उसे वहाँ पर एक यूएफओ दिखाई देता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और तभी यूएफओ से एक लेज़र नैन्सी के ऊपर पड़ती है। तभी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और नैन्सी वहाँ से भाग जाती है और वापस हैरी के पास आकर हैरी को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है तो वो बताती है कि मैंने एक एलियन यूएफओ देखा है। पुलिस उस जगह को देखने अपने साथ नैन्सी को ले जाते हैं और एक पुलिस हैरी को भी बताती है तो हैरी को इसमें अपना फ़ायदा दिखता है। उस जगह पर नैन्सी के पिता भी आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो। इसके बाद घर पर हैरी आ जाता है तो नैन्सी कहती है कि मैंने एक यूएफओ देखा है। हैरी उस पर यकीन कर लेता है। अगले दिन नैन्सी डॉक्टर से मिलती है और कल वाले यूएफओ के बारे में बताती है। इसके बाद नैन्सी हैरी से कहती है कि मुझे वहां जाकर सबूत इकट्ठे करने होंगे जिससे कि लोग मुझ पर यकीन कर सके। फिर यह उसी जगह पर आ जाते हैं। वहां कुछ देर बाद फिर से यूएफओ आ जाती है। इसके बाद नैन्सी उसके नीचे चली जाती है और वह यूएफओ नैन्सी को पकड़ लेता है और नैन्सी को ले जाता है। इसके बाद हनी को छत पर कुछ आवाज़ें आती है तो वह चेक करने ऊपर जाती है पर वहाँ नैन्सी होती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई तो वह ऊपर इशारा करती है और गिर जाती है। डॉक्टर कहती है कि वह ठीक है, उसे बस आराम की ज़रूरत है। नैन्सी के पिता नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए। यह दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ नैन्सी आती है और गुस्सा करती है पर वो देखती है कि उसका साइज बढ़ने लगा है। वह लगातार बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते छत में घुस जाती है। अगली सुबह हैरी दूसरा डॉक्टर लाता है नैन्सी को दिखाने पर वह डॉक्टर नैन्सी को देखकर चौंक जाता है। रात में नैन्सी स्विमिंग पूल में बैठी होती है तो उसके पास हैरी आता है तो नैन्सी कहती है कि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है पर मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। तो हैरी गुड नाइट बोलता है जिससे उससे गुस्सा आ जाता है। अगले दिन हैरी का डॉक्टर बड़ा सा इंजेक्शन लेकर आता है और कहता है कि इसमें नींद की दवाई है, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मेरे पास तुम्हारे पति और पिता की परमिशन है। तो नैन्सी कहती है कि मेरी परमिशन का क्या, और वो इंजेक्शन ले लेती है और कहती है कि इसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ से चली जाती है। रात में हैरी डिनर के लिए आता है तो नैन्सी कहती है कि यह बहुत ही रोमांटिक है। तुम्हें याद है हमने लास्ट डिनर कब किया था? जब से मेरे साथ यह हुआ है हम काफ़ी करीब आ गए हैं। मेरे चारों तरफ सब खिलौने लग रहे हैं, अब मज़ा आएगा। तो हैरी कहता है तुम पागल हो क्या, तुम बीमार हो। इस पर नैन्सी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ट्रक को उठाकर फेंक देती है। हैरी कहता है तुम एक बड़ा सा मजाक हो। तो नैन्सी कहती है कि कीड़े में तुम्हें मसल कर रख दूंगी। पर अचानक वह बेहोश होकर गिर जाती है और हैरी नैन्सी को छोड़कर हनी के पास आ जाता है। इधर नैन्सी के पिता भी अपने प्रोजेक्ट में बिजी होते हैं। इन दोनों को नैन्सी की कोई परवाह नहीं। कुछ देर बाद नैन्सी को होश आ जाता है और वो हैरी को ढूंढते हुए शहर में आ जाती है। ये लोग इसे शांत करने की कोशिश करते हैं पर नैन्सी नहीं मानती और हैरी को ढूंढने लगती है पर लोग उसे देखकर डरने लगते हैं। नैन्सी हर घर जाकर हैरी को ढूंढती है। नैन्सी के पिता को भी पता चल जाता है कि वो शहर में आ गई है और अंत में नैन्सी को हैरी मिल जाता है। तो हनी उस पर गन तानती है पर नैन्सी उसे खिलौनों की तरफ फेंक देती है और इसी बीच हैरी भागने की कोशिश करता है पर नैन्सी उसे कार समेत उठा लेती है और उसे बाहर निकाल लेती है। पर तभी वहाँ गार्ड हेलीकॉप्टर लेके आने लगते हैं तो नैन्सी वहाँ से भागने लगती है और यह लोग भी इसे देख चौंक जाते हैं। नैन्सी हैरी को लेकर शहर से बाहर आ जाती है। फिर उसके सामने बिजली के तार आते हैं और वह रुक जाती है। तभी वहाँ पुलिस और उसके पिता भी आ जाते हैं और उसके पिता कहते हैं कि इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद करो। तो नैन्सी कहती है कि तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं थी, पैसों की फिक्र थी। तो नैन्सी के पिता कहते हैं कि तुम्हारे पास गन है, कुछ करो। तो ऑफिसर कहता है कि कोई फायर नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूँ। तो गार्ड को लगता है कि ऑफिसर ने फायर कह दिया है और ये नैन्सी पर फायर करने लगते हैं।
जिससे नैन्सी बिजली के तारों पर गिर जाती है और उसे करंट लग जाता है और नैन्सी बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ यूएफओ आ जाता है और वो नैन्सी को अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी के साथ साथ हैरी भी यूएफओ में आ जाता है जिसे बंदी बनाकर रखा है और दो बाकी कहते हैं कि आदमियों का दौर गया। तभी वहाँ नैन्सी कहती है कि इसकी आदत डाल लो, ना कि मैं चेंज हुई हूँ बल्कि पूरा यूनिवर्स चेंज हुआ है। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। और नैन्सी वहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि यह सभी उसी यूएफओ में है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी काफ़ी पुरानी है। अगर मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।